केरला के सरकार ने दोनों को ऐसा छुपाया है कि अब बाहर निकालना तो बहुत ज़रूरी है। मोनालिसा की माँ की जो हालत है, हो सकता है कि रात तक वो एडमिट हो जाए, बचेगी कि नहीं बचेगी। तो केरला की सरकार से मैं आग्रह करती हूँ कि माँ और बेटी को बात करवाया जाए। अगर वाकई में शादी हुई है, और देखिए हम प्यार के ख़िलाफ़ नहीं हैं, अगर वाकई में शादी हुई है तो माँ बाप से दूरी क्यों, माँ बाप से इतना डिस्टेंस क्यों बनाने की ज़रूरत है? क्या माँ बाप का क्या अधिकार नहीं है बच्चे पर? दूसरी बात आती है कि पूरा का पूरा शक जो है वो शर्जील इमाम पर जा रहा है। वो परोल में बाहर आया है और ये घटना सामने आई है। जिस तरीके से पीएफआई का जो एक फंडिंग और सहयोग दिख रहा है, ये भी एक जांच का विषय है और बहुत बड़े जांच का विषय है। और मुझे लगता है कि अगर जांच अप्रोप्रिएट तरीके से जल्दी स्टार्ट हो जाती है तो झांगुर पीर जैसा ही कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा देश के सामने आ जाएगा। कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं, आप एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं, क्या पूरा जो है घटनाक्रम है? जी, एफआईआर दर्ज की भी तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल एफआईआर दर्ज होगा, राष्ट्रपति को लेटर जाएगा, सीएम साहब, मध्य प्रदेश के सीएम साहब को लेटर दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश के सीएम साहब को लेटर दिया जाएगा, देश के प्रधानमंत्री को लेटर दिया जाएगा। देश की बेटी का ये मामला है और दोबारा देश की बेटी बोटियों में मिले, ये ना प्रधानमंत्री चाहेंगे, ना राष्ट्रपति चाहेंगी और ना हम चाहेंगे। केरल ही क्यों चुना उन्होंने, क्या लगता है आपको? सबको पता है, सबको पता है, केरल से ज़्यादा सेफ क्या हो सकता है? जिस तरीके से पीएफआई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट केरल में कर पाता है, उस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्या ये शादी पॉसिबल थी? मध्य प्रदेश में क्या ये शादी पॉसिबल थी? ये ऐसी लव जिहाद वाली शादियां जो होती हैं, वो केरल सबसे ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। सीरिया जाने की जो है आपने आरोप लगाया कि सीरिया भी भेज सकते हैं उसको। जी हाँ, कई ऐसे राष्ट्रभक्त हैं जो केरल में रहते हैं और वो सनोज मिश्रा भाई से कनेक्टेड है और उन्होंने ये बात कहा है कि इमीडिएट पासपोर्ट बनाने का जो उनका षड्यंत्र है वो यही है कि सीरिया भेजा जाए। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर भी इमीडिएट हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी को काम करने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री आप सबसे मिलने वाले, क्या शिकायत उनको दी जाए? देश की बेटी को बचा लो, हम बोटियों में नहीं देख पाएंगे। और दूसरा कि देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भाई से मैं आग्रह करूंगी कि बीएनएस की जो धारा सेक्शन 69 है वो अप्रोप्रिएट लव जिहाद के खिलाफ नहीं है, तो लव जिहाद के खिलाफ अप्रोप्रिएट एक सेक्शन बनाया जाए ताकि ऐसे ऐसे उम्मा और ऐसे ऐसे मुल्लों की हम सही से तबीयत से हम कार्रवाई कर सकें। केरल में जो इस प्रकार से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तो क्या लगता है कि ऐसे समय जो है इन्होंने? देखिए, बेटी बचाने हम निकले हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम उसमें इलेक्शन देखें क्या? हम इलेक्शन का चिंता करें या हम पहले देश की हिंदू बेटी बचा लें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हिंदू बेटियां कट चुकी हैं और कटने नहीं देना चाहते हैं। थैंक यू।